वसंत पंचमी से रिलेटेड 10 लाइन अगर बच्चों को बताना हो तो ये बातें उन्हें ज़रूर बताइए। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज मैं आपको बसंत पंचमी से जुड़े बहुत सारी रोचक बातें बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी ये जानकारी। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं। तो बसंत पंचमी बसंत ऋतु की शुरुआत की खुशी में मनाते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है इस ऋतु की, इस मौसम की शुरुआत में, जिसके लिए इतना बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं। इसलिए क्योंकि वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन को मौसमों का राजा, किंग ऑफ ऑल सीजन्स कहा जाता है। अब क्यों इसे किंग ऑफ ऑल सीजन्स कहा जाता है, ये क्यों सभी मौसमों का राजा है? क्योंकि इस समय ना तो बहुत ठंड पड़ती है, ना गर्मी होती है, ना बारिश होती है, एकदम न्यूट्रल मौसम होता है। इसीलिए ये मौसमों का राजा, ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि बसंत ऋतु के शुरुआत में ही पूरी फसल जो है वो तैयार हो जाती है, अनाज जो है वो तैयार हो जाते हैं। उस खुशी में भी बसंत पंचमी मनाया जाता है। तो अब मैंने आपको बताया कि वसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, अलग अलग कारण से मनाते हैं। दूसरा सवाल, वसंत पंचमी कहाँ मनाया जाता है। तो वसंत पंचमी बेसिकली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। कैसे हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है? क्योंकि हिंदू लोग इस दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाते हैं। सरस्वती पूजा, सरस्वती माँ जो कि होती हैं देवी, ज्ञान की देवी होती हैं, भाषा की देवी होती हैं, संगीत की देवी होती हैं और कई तरह की कलाओं की देवी होती हैं। यानी सरस्वती इज गॉडेस ऑफ नॉलेज, लैंग्वेज, म्यूजिक एंड ऑल आर्ट्स। तो सरस्वती जी को डेडिकेटेड होता है ये सरस्वती पूजा। जिस दिन सरस्वती जी की पूजा की जाती है, उन पे मीठा चावल नैवेद्य चढ़ाया जाता है, धूप दीप जलाए जाते हैं, लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, स्टूडेंट्स अपनी किताबों को चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, वंदना करते हैं। आरती की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, आप उसे चेक कर सकते हैं। बच्चे ड्राइंग बनाते हैं सरस्वती जी के लिए, वो ड्राइंग की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सरस्वती जी की पूजा की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वसंत पंचमी सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि ये बसंत ऋतु के शुरुआत होते ही कई देशों में मनाया जाता है। और ये जो स्प्रिंग सीजन होता है, ये लोगों को मोटिवेट करता है इसे मनाने के लिए। अब ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है वो बताती हूँ मैं आपको। तो इसे हिंदू, सिख, जैन, नेपाल, बांग्लादेश, जावा, बाली सभी जगह मनाया जाता है। यानी कि सिर्फ हिंदू लोग इसका त्यौहार को नहीं मनाते, बल्कि इसे सिख, जैन भी मनाते हैं। और सिर्फ भारत में ही इसे नहीं मनाया जाता, बल्कि इसे नेपाल, बांग्लादेश, जावा, बाली सभी जगह मनाया जाता है। अलग अलग रूप में लोग इसे मनाते हैं। कुछ जगह इसे सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है और कुछ जगह इसको नए उसके स्वागत के लिए, नए ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। और कुछ लोग इसको फसल तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। तो वजह अलग अलग होती है, लेकिन कंबाइंडली कारण एक ही होता है। अब कुछ बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि बसंत पंचमी के दिन पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, कैन वी स्टडी ऑन दिस डे और नॉट, तो इसमें आंसर है आपकी अपनी इच्छा, योर विश। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि बसंत पंचमी के दिन पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो ज़रूर पढ़ें और अगर नहीं इच्छा है तो ना पढ़ें। तो दोनों ही कंडीशन में कहीं पे ऐसा कोई लिखित नहीं है। अब इसके अलावा वसंत पंचमी की और क्या इम्पोर्टेंस है, मैंने ये तो बता दिया कि ये नेपाल में, बांग्लादेश में, जावा में, बाली में मनाया जाता है। माघ के महीने में मनाया जाता है। स्प्रिंग को किंग ऑफ ऑल सीजन्स कहते हैं। इसे हिंदू के अलावा सिख, जैन भी मनाते हैं। इसमें सरस्वती जी की पूजा की जाती है। इस दिन फसल तैयार हो जाती है। वसंत ऋतु के आगमन की खुशी मनाया जाता है। सरस्वती माता जो हैं वो नॉलेज, लैंग्वेज, म्यूज़िक और ऑल आर्ट्स की देवी हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वसंत पंचमी के दिन माना जाता है कि शादी करने के लिए बेस्ट टाइम होता है, बेस्ट मुहूर्त होता है। तो बेस्ट डे इज़ फॉर मैरिज, ऐसा लोग बताते हैं। और इस दिन येलो कलर पहनते हैं